22 दिन की मेहमान हुकूमत ने सहाफत पर शब खून मार दिया। जाते जाते मीडिया इंडस्ट्री को धचका पहुंचाने वाले इक़दामात। नए बिल में न्यूज चैनल्स की हर खबर के लिए मुसद्दक़ा की शर्त लगा दी। डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ भी बदल दी। इंडस्ट्री को क्रश करने के लिए इश्तिहारों की हद 10 मिनट कर दी। जुर्माना 1 करोड़ होगा। सहाफियों की हाँ में हाँ मिलाने वाली मरियम औरंगजेब बदल गईं। मीडिया जकड़ने के लिए बिल वजीर इत्तलात ने असेंबली में पेश किया। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। तजावीज़ मंजूरी पर बिल कानून बन जाएगा। सहाफ़ी रहनुमाओं और सीनियर सहाफ़ियों ने पैमरा तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। नाबिल मीर ने कहा, हुकूमत ने पैमरा में मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिश की है। बिल तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। पैमरा को तमाम चैनल्स का एडिटर बनाने की कोशिश की जा रही है। पैमरा अब चैनल के मवाद को भी कंट्रोल करेगा। मजहर अब्बास कहते हैं, बिल में बेशुमार पाबंदियां लगाने का इशारा है। सहाफ़ी रहनुमा अफजल भट्ट का कहना है कि इस बिल के गलत इस्तेमाल का खदशा है। सरकारी अफसर कैसे फैसला कर सकता है कि खबर दुरुस्त है या गलत? सदर CPNE काजिम खान ने कहा, मुल्क आज़ादी सहाफत के बदतरीन हालात हैं। अपने करियर में इतनी सेंसरशिप नहीं देखी। चौधरी गुलाम हुसैन, कावर घुम्मन, अब्सा कोमल और दीगर ने कहा कि हुकूमत ने आज़ादी सहाफत की कमर में छुरा घोंपा। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान का मुजव्वज़ा पैमरा तरमीमी एक्ट पर इजहार तशवीश। मुजव्वज़ा बिल के जरिए रेगुलेटर को खबर नशर करने का किरदार दे दिया गया। बिल में डिस इन्फॉर्मेशन की तारीफ का मकसद सेंसरशिप के सिवा कुछ नहीं। इस कानून से सहाफी की हौसला शिकनी होगी। खबर के तमाम जाविये नहीं ले सकेगा। ताकतवर ग्रुप या फर्द डिस इन्फॉर्मेशन कानून की वजह से सहाफत की राह में आड़े आएगा। मुजव्वज़ा तरमीमी बिल लाइन के आर्टिकल 19 के बिल्कुल खिलाफ है। आर्टिकल 19 आज़ादी इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी का हक देता है। मीडिया वर्कर्स को तनख्वाह की अदाई 30 दिन में ही होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन का एलामिया। नेगरा वज़ीर आज़म कौन बनेगा? मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म ने 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर रहनुमा अयाज सादिक, साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और इसहाक डार को इत्तेहादियों से बातचीत का टास्क दे दिया गया। नून लीग की मुज़ाकराती कमेटी बराह रास्त नवाज शरीफ से राबते में रहेगी। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादी जमातों को भी मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील देने की हिदायत कर दी। शहरे इक़्तिदार में बैठने वालों को पाकिस्तानी अवाम के मुश्किलात का अंदाजा नहीं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का लाड़काना से इस्लामाबाद वालों को पैगाम। सिंध के सैलाब मुतासरीन को घर बनाकर देने के प्रोग्राम का आगाज कर दिया। कहा, मुतासरीन को 20 लाख घर बनाकर देंगे। मालिकाना हुकूक ख़वातीन के होंगे। सैलाब मुतासरीन की माली मदद की जाएगी। ऐसे घर बनाकर देंगे जो सैलाब से नुकसान नहीं पहुंचेगा। फरसूदा निजाम से जान छुड़ाने के लिए आजमाए हुए मोहरों को खैरबाद कहना होगा। PDM, PP, PTI मुसल्लत रही तो बेहतरी नहीं आएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, मजबूत हुकूमत मुल्क की अहम तरीन जरूरत है। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए स्टेक होल्डर से बात करें। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी खुसूसी शिरकत। वफाकी वज़रा और अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। इजलास में खलीजी ममालिक और चीन से सरमायाकारी से मुताल्लिक़ अमूर पर गौर किया गया। ज़राअत, IT और मादनियात के शोबों से मुताल्लिक़ सरमायाकारी पर भी गुफ्तगू हुई। इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जिन्ना हाउस हमला के चेयरमैन PTI कसूरवार करार। JIT ने तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट तैयार कर ली। स्पेशल प्रोसिक्यूटर पंजाब फरहाद शाह कहते हैं, तफ्तीश में साबिक वज़ीर आज़म गुनाहगार करार पाए हैं। जदीद आलात का इस्तेमाल करते हुए तफ्तीश आगे बढ़ाई गई। फॉरेंसिक रिपोर्ट मौजूद है। मजीद तफ्तीश के लिए चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी और मोबाइल फोन दरकार है। फोटोग्रामेटिक ऑडियोसोनिक टेस्ट करवाना है। अदालत से चेयरमैन PTI की जमानत खारिज करने की इस्तदा की। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म की अबूरी जमानत में 8 अगस्त तक तौसीक कर दी।
लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमात में तादीबी कार्रवाई से रोकने का हुक्म वापस ले लिया। साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नैब में पेश, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में बयान रिकॉर्ड करा दिया। जराये ने बताया आजम खान 2.5 से 3 घंटे नैब रावलपिंडी में मौजूद रहे, मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए। आजम खान से सवाल किया गया, क्या काबीना इजलास में एनसीए का खत किसी को दिखाया गया था? चेयरमैन पीटीआई से इस खत के हवाले से क्या कहा था? आजम खान चंद दिन में सवालों के तहरीरी जवाब जमा कराएंगे। मार्शल लॉ जैसी सूरत हाल में मुदाखलत करेंगे, मौजूदा दौर का ज़ियाउल हक के दौर से मवाजना न करें। चीफ जस्टिस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, गिरफ्तार अफराद पर दिमागी या जिस्मानी तशद्दुद नहीं होना चाहिए। ज़ेरे हिरासत अफराद के अहल खाना को मुलाकात की इजाजत होनी चाहिए। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल शुरू होने से पहले सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। ट्रायल खुली अदालत में होगा। अटॉर्नी जनरल ने बताया, 9 मई वाकयात में 102 अफराद कोर्ट मार्शल के लिए चुने गए। आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हुकूक का इतलाक नहीं होता। ट्रायल के दौरान मुल्जिमान के अहलिकान और वकला को आने की इजाजत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल्स पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुल्जिमान को अपील का हक मिलेगा या नहीं, हुकूमत ने जवाब के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस, सेशन कोर्ट की मुलजिम के वकला को आइंदा समात में दस्तावेज फराहम करने की हिदायत। अदालत ने फवाद चौधरी से पूछा, बाहर तो नहीं जाना? गिल साहब भी बाहर हैं। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, गिल साहब जहां से आए थे वापस चले गए, हम यही हैं। सहाफी का साइफर से मुतालिक सवाल, फवाद चौधरी ने कहा, मुझसे क्रिकेट का पूछ लें, आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का जबरदस्त मैच हो रहा है। इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आइन के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात नहीं हुए, तो अब जो मर्जी कर लें। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का एक और वाकया। इराक की एम्बेसी के सामने एक शख्स ने कुरान पाक की बेहुरमती की। मुस्लिम मुल्कों में गुस्से की लहर। बगदाद में नमाज जुमा के बाद मुजाहरे, स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी। इराकी हुकूमत ने स्वीडन के सफीर को मुल्क बदल अपने चार्ज डी अफेयर्स को वापस बुला लिया। ईरान में एहतजाज, मुजाहिरीन ने स्वीडन का झंडा जला दिया। बैरूत में भी कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुजाहिरा। सऊदी अरब ने स्वीडन के नाज़िमुल उमूर को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कतर ने स्वीडन के सफीर को एहतजाजी मुरासला थमाया। अमरीका ने भी कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़ये को घिनौना अमल करार दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने स्वीडन से पाकिस्तानी सफीर वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। पीटीएम के सरबरा ने स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के वाक़े पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया। कहा, तमाम मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि स्वीडन से सफीर बुला लें। वज़ीर आज़म ने वज़ारत ख़ारजा को फौरी हिदायत जारी कर दी। कहा, मामले पर खामोश नहीं रहेंगे। मुस्लिम और मसीही दुनिया को मिलकर साजिश को रोकना होगा। हुकूमत से मुज़ाकरात में पेशरफ्त। पेट्रोलियम डीलर्स ने हड़ताल 2 रोज के लिए मौखर कर दी। मुसद्दिक मलिक ने डीलर्स मार्जिन पर नजरसानी के लिए कमेटी बना दी। 48 घंटे में कमेटी दोबारा बैठकर डीलर्स कमीशन को हतमी शक्ल देगी। वज़ीर मुमलिकत और डीलर्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात का हतमी दौर 48 घंटे बाद होगा। डीलर्स हड़ताल से मुतालिक कमेटी की सिफारिशात के बाद लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स फी लीटर मार्जिन में मजीद ₹5 इजाफा मांग रहे हैं। कराची में दिन भर शदीद गर्मी और हब्स के बाद बादल मेहरबान। मुख्तलिफ इलाकों में अचानक तेज बारिश और ठंडी हवाओं से मौसम ठंडा। नॉर्थ कराची की सड़कों पर पानी जमा। गोधरा नाला स्टॉप के करीब नाला उबल पड़ा। पावर हाउस और 4 के चौरंगी के अतराफ की सड़कें भी पानी में डूब गईं। कराची में सबसे ज्यादा बारिश नॉर्थ कराची में 41.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। गुलशन मेमार में 16 मिलीमीटर बारिश हुई। ज़राअत और तामीराती शोबे पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर खजाना इस्हाक़ का 2 टोक ऐलान। कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मज़कूरा शोबों पर टैक्स की बातें अफवाह है, इसमें कोई सदाकत नहीं। ये भी कहा कि IMF से मुआहदे पर मैंने और गवर्नर स्टेट बैंक ने दस्तखत किए, कॉपी आज असेंबली में जमा करवा दी है।
کراچی کا علاقہ صدر چاروں طرف سے رکشوں سے بند کر دیا گیا۔ گورنر ہاؤس کے سامنے رکشوں سے LPG سلنڈر نکالنے کے خلاف رکشہ مالکان نے دھرنا دیا۔ رکشے والوں نے کہا مہنگائی کے اس دور میں پیٹرول پر رکشے نہیں چلا سکتے، آپریشن ختم کیا جائے۔ انتظامیہ کی مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج ختم کر دیا گیا۔ کانکوٹ میں پروفیسر اجمل ساونت کے قتل پر سینٹ کی قائمہ کمیٹی انسانی حقوق کا اجلاس۔ سندھ پولیس کے حکام نے کہا ساونت اور سندھرانی قبائل کا آپس میں پرانا تنازع ہے۔ آپریشن کے دوران انہوں نے راکٹ لانچرز استعمال کیے، ان کے پاس جدید اسلحہ ہے۔ چیئرمین کمیٹی نے سوال کیا پولیس اور ریاست کہاں اسٹینڈ کرتی ہے؟ اگر آرمی اور رینجرز کی مدد دی جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حکام نے کہا اگر آرمی اور رینجرز کی مدد لی جائے تو معاملہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ کمیٹی کی سندھ کے خطرناک قبائلی علاقوں میں پولیس کو آرمی اور رینجرز کی خدمات لینے کی سفارش۔ مجرموں کا سراغ لگانے والی پنجاب فورینسک ایجنسی کے 2 ملازم رشوت لینے میں ملوث نکلے۔ ڈرائیور محمد سجاد اور غلام رسول نے خاتون کو سیکورٹی گارڈ بھرتی کرنے کے لیے رقم لی۔ نادیہ نوشین نے 1 لاکھ روپے بینک کے ذریعے اور 1.5 لاکھ کیش دیا۔ انٹرنل انٹیلیجنس رپورٹ پر پولیگرافک ٹیسٹ کے بعد ملازمین اینٹی کرپشن کے حوالے۔ دستاویز کے مطابق کچھ مزید ملازم بھی ملوث ہو سکتے ہیں۔ اینٹی کرپشن نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ نجی کالج کے وفد کا جناح ہاؤس کا دورہ، ارکان کا جناح ہاؤس کی تباہی پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار۔ کہا بطور قوم ہمیں اپنی اخلاقی اقدار کے احیاء پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ قومی قائدین اور شہداء کی تعظیم ہم سب پر لازم ہے۔ پاک پتن میں بر صغیر پاک و ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے 781ویں عرس کی تقریبات جاری۔ ڈپٹی کمشنر کا مزار کا دورہ، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں خوفناک دھماکہ، سڑک پھٹ گئی، دھماکے نے بسیں اڑا کر رکھ دی، گاڑیاں ایک دوسرے پر الٹ گئیں، 1 شخص ہلاک، 48 افراد زخمی ہوئے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ زیر زمین گیس لائن میں ہوا۔ ہندوستان کو بابر اعظم سے آخر کیا تکلیف ہے؟ ورلڈ کپ پرومو میں کرکٹ کا کنگ ہی نظر انداز۔ پرومو میں شاہ رخ کو دکھایا، بابر کہیں نظر نہ آیا۔ بابر کو پرومو میں شامل نہ کرنے پر فین بھڑک اٹھے۔ ICC بھارت کی تنگ نظری کا ترجمان بن گیا۔ ویڈیو میں صرف بھارتی نظر آئے یا آسٹریلیا یا انگلینڈ کے کھلاڑی۔ ون ڈے کی نمبر 2 ٹیم بھی پرومو میں نظر انداز۔ پاکستان کا صرف دکھایا منفی انداز۔ پاکستان اور بھارت ایمرجنگ ایشیا کپ کے فائنل میں مد مقابل، ہائی وولٹیج میچ اتوار کو کھیلا جائے گا۔ شاہینوں نے سیمی فائنل میں سری لنکا کو 60 رن سے شکست دی۔ کولمبو میں پاکستان نے پہلے کھیل کر 323 رن کا ہدف دیا۔ عمیر بن یوسف اور کپتان محمد حارث نے نصف سینچریاں بنائیں۔ میزبان ٹیم 262 پر ہی ڈھیر ہو گئی۔ 5 وکٹیں اڑانے والے ارشد اقبال میچ کے ہیرو رہے۔ دوسرے سیمی فائنل میں بھارت نے بنگلہ دیش کو ہرا دیا۔ لبنان کے ٹی وی پر ٹاک شو کے دوران صحافی اور سابق وزیر الجھ پڑے۔ ہاتھا پائی شروع ہوئی تو دونوں کے حامیوں میں دوڑے چلے آئے۔ اسٹوڈیو میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا۔